नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मुजफ्फरनगर जिले में एक विवाद बड़ा राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से कहे दो जातियों के बीच कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने की कोशिश भी हो रही है। आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई बुढ़ाना में, मुजफ्फरनगर के, और यहाँ पर सर्व समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए। विवाद था रालोद नेता के टोल पर हत्याकांड को लेकर, लेकिन अब चला गया है पैसों के लेन देन को लेकर, नौकरी को लेकर, और उसी के मांग को लेकर। यहाँ उसी के विरोध में कुछ लोग आज बुढ़ाना में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पंचायत में तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और यहाँ खाप के ठेकेदार भी है, तमाम गांव के जिम्मेदार लोग हैं, और तमाम लोग आज इस बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि जो दो जातियों के बीच में जहर घोलने की कोशिश हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। पूरा जो मामला है वो है टोल के हत्याकांड का, और उस पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि त्यागी समाज के नेता है मांगेराम त्यागी, और उन्होंने टोल के ठेकेदार से महीना बहाने की बात की, यानी पैसों के खर्चे की बात की। अब वो वीडियो भी, यानी वो ऑडियो भी जो है वो वायरल हो रही है, और कहा जा रहा है कि ये समाज के दलाल हैं। लोग क्या कह रहे हैं सीधे तौर पर, चलिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा जी, आप लोग यहाँ आए, मुद्दा तो यही है जो मैं कह रहा हूँ कि दो समाज के बीच में जहर नहीं घोलना चाहिए। यही मुद्दा है। समाज में जहर घोलना ठीक नहीं। दोबारा से 2013 के दंगे पे दोहराया जाए तो ये ठीक नहीं। एक इंसान किसी बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश करवाता हो तो वह भी जायज़ नहीं। बिरादरी बहुत बड़ी चीज़ है। बिरादरी समाज में एक भगवान के दर्जे के बराबर हो, और हम उसे अगर बदनाम करने की कोशिश करें तो बदनाम बिल्कुल नहीं हो। वही बदनाम होगा, वही वापिस होगा जो बदनाम करने की कोशिश करे। ये जो मांगेराम त्यागी जी है, ये समाज के नेता है, और अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण और क्या अब ये एक तरह से कहे कि हत्याकांड से सीधे तौर पर पैसे के लेन देन पर आ गई। क्या आपको लगता है कि ये कहीं समाज में विध्वंस फैलाने की कोशिश हो रही है? जाट समुदाय से विरोध बनी बात है, त्यागी समाज से, क्या ये उसको प्रयास किया जा रहा है कि कहीं समाज में एक तरह से द्वेष भावना हो? नेता राहुल भाई कोई भी हो, किसी भी बिरादरी को, अगर बिरादरी के हित का काम करेगा तो नेता। छत्तीस बिरादरी के हित की बात करेगा तो वो नेता, और अन्यथा कुछ नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए है। आज की जो पंचायत है, आप लोग ये इकट्ठा हुए, आप लोग क्या फैसला क्या करते हैं? फैसला यही है कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, आज समाज इकट्ठा जो हुआ वो सिर्फ इस बात के लिए हुआ, अगर कोई घटना आगे चलकर घटती है तो उसका जो भी असर होगा वो शासन प्रशासन पर होगा। अन्यथा शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करके मांगेराम त्यागी जी को वहाँ से खड़ा कर देना चाहिए। वो टोल मालिक का काम है, वो किसे रखे किसे नहीं रखता। चलिए, एक सप्ताह के करीब मुझे लग रहा घटना हो गई, टोल पर हत्याकांड हुआ, 6 आरोपी जैसे हमने बताया वो सब गिरफ्तार हुए। अब फिर क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है समाज के लोग? दरअसल ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं राजनीति की ओर भी इशारा करता है। वही समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्या ये चुनाव से पहले की राजनीति है या सिर्फ ये मामूली पैसे का लेन देन आपको दिखता है? क्या है? बड़ी शर्म की बात है जो इस तरीके से राजनीति की बात करें। मरे हुए में किसी का भाई, किसी का बड़ा, किसी का बाप मर गया, या मेरे परिवार से कोई मर जाए या चले जाओ, जिसके घर से जाओ उसको ही पता चले। मांगेराम त्यागी की बहुत गंदी बात है, और मांगेराम त्यागी जी को हमने वहाँ पे भी बीट दी थी। इस तरीके के लोग एक समाज पर कलंकित है, कलंक लगाने का काम करते हैं। और सुनो, जो यहाँ मुजफ्फरनगर से सांसदी का पर्चा भरा है, जिसने अच्छे कर्म करके आगे बढ़ने का काम करे, गंदे काम करने का काम कोई नहीं बढ़ता, ना बढ़ सकता। आप लोग बताइए, ये जो समाज के बीच में जहर घोलने की जो कोशिश हो रही है, क्या जवाब आप देते हैं? ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, और ना जातिवाद से कोई जिला चलता, और ना प्रदेश चलता, और ना देश चलता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो पंचायत है ये क्या किसी एक समाज की है? नहीं, सर्व समाज की है। 36 बिरादरी की है, एक जाति की नहीं, 36 बिरादरी पंचायत है। क्योंकि ये भी कहा जाएगा कि जाट समाज के लोगों ने नहीं, जाट से ज़्यादा अन्य कौम है, जाट सबसे कम है।
यहाँ शर्मा जी की ले लियो एक बार। बताइए शर्मा जी, बताइए। मैं त्यागी जी को मतलब कहना चाहता हूँ, जो आदरणीय त्यागी जी हैं वहाँ पे मतलब गए थे, तो मतलब वो लास्ट पे मतलब मेरा एक ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, और मेरा नाम सुनील शर्मा है और मेरा गोत वत्स है, गाँव मेरा अटाली पड़ता है। मेरा सीधा क्वेश्चन उनसे एक है कि मेरी 37 साल की उम्र है, हमने एक चीज़ देखी है अपने गाँव में भी और गवांड में भी, अगर हमारा 10 साल का बच्चा भी गाँव में को निकलता है और वो कहीं पे जाके खड़ा होता है, किसी के घर पे जाता है, तो किसी भी बिरादरी का अगर 70 साल का भी बुजुर्ग है तो वो हमारे बच्चे को सिराना देते हैं। अगर आदरणीय त्यागी जी को लास्ट पे नौकरी चाहिए थी तो वो आराम से प्रमुख साहब को बोल देते और उठा के प्रमुख साहब नौकरी दे देते। मतलब वो लास्ट पे राजनीति करने के लिए गए थे या लास्ट पे मतलब नौकरी दिलाने के लिए गए थे, या जो वहाँ पे मृत्यु हुई है उस मृत्यु को मतलब वहाँ पे उनका साथ देने के लिए। अभी मांगेराम त्यागी एक रिक्शा का लोगों को अब उनकी मांग है कि यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या मेरा मांगेराम त्यागी की बात बहुत खराब है। कल को क्या लगे एसपी और डीएम मेरे काम के बढ़ेंगे, कौन बना देगा उन्हें बताओ तुम। क्या लगे यहाँ तो पुलिस वाले थाने में पुलिस भी हमारे काम की होनी चाहिए, यहाँ कौन रख देगा नू। प्रशासन शासन को लट मार के वहाँ तो उठाना चाहिए, वो हम जा मैं भी उठावे। जो वहाँ ऐसी राजनीति करे पांडे बनेगा नाश होगा इसके परिवार का बेचारे का, कोई नहीं रहा, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो ये बात बहुत गलत है मांगेराम की राजनीति से विनाश पर। कैसे दुआते वहाँ बैठ कर दोनों प्रमुख साहब को भी कहते, हम भी थे वहाँ उस दिन, तो ये बात गलत थी मांगे त्यागी की, वहाँ खराब बात कही उन्होंने सारी। तो एसपी टीएम भी वो अपने जिले काम के बना होगा वहाँ, इन्हें हटा दो यहाँ तक, फिर प्रशासन को मतलब लट मार कर उठाते, जो कोई भी जाओ हम जा हमें भी उठाते और उसे भी उठाते, किसी को ना बख्शे ना राजनीति करते वहाँ। ठीक है जेल चले गए वे, उनके घर को कुछ मिलना चाहिए मुआवजा। हम तो प्रशासन से भी कहा गया है कि मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अब मुआवजा या दोषियों को कार्रवाई की बात से अलग अभी नई बात हो रही है। ये आज की गलत बात है और निजी स्वार्थ को ये इस दुर्घटना का मैं कहना चाहता हूँ कि लाशों पे राजनीति अच्छी नहीं होती। अपना व्यापार करना है तो किसी और रास्ते से व्यापार कर लो। एक घर उजड़ गया, एक परिवार उजड़ गया, किसी का भाई बाप पति किसी का सब कुछ उजड़ गया और आप उस पर बैठ के दलाली करते हो, ये शोभा नहीं देता। आप बहादुर बिरादरी के आदमी हो, जाट हिर राजपूत गुज्जर। अजगर का तो चौधरी साहब ने एक नारा बनाया था और इस मिसाल को आप खराब मत करो। बहुत ही सम्मानित समाज त्यागी समाज है, आप बेवजह इस बात को लेकर ना उलझे। बहुत मुश्किल 2013 से इस जाति बिरादरी का जो जहर घुला था उसे संभाल के जिले के सम्मानित और जिम्मेदार लोग लेके आए हैं। ये दोबारा उस पर ना जा। और आज जो समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है ये कोई रोष नहीं है, ये दुख मान के इकट्ठा हुआ है कि दुर्घटना होगी। स्वस्थ संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है और यहाँ जिले में कुछ आदमी आके जबरदस्ती उन पर दबाव बना रहे हैं। इसके खिलाफ ये समाज इकट्ठा हुआ है, समाज में जागृति हुई है। आज तो ये एक व्यापार ये टोल का है, हमारे हाथों में को व्यापार है, हर छोटे बड़े सब व्यापार है। इस प्रकार तो सभी व्यापारियों को आप परेशान करोगे। इसके लिए समाज इकट्ठा हुआ है और शासन प्रशासन से जिम्मेदार लोग ये बात करेंगे कि दोबारा यह बात खराब ना हो। 2013 में इनकी ढील देने के कारण ही खराब हुई। तो मेरा तो निवेदन यही है, आप कोई मांगेराम त्यागी जी आप संगठन चला रहे हो, बहुत बहादुर बिरादरी के आप आदमी हो, ये छोटी मोटी बातों में उलझ के ना तो अपना मान सम्मान खराब करो ना समाज का। बड़ी पीड़ा होती है। ये अच्छी बात है आपने कही कि लाशों की राजनीति इसके परिवार से ज़्यादा उसकी पीड़ा की बात हुई। खैर अभी आपको कहीं राजनीतिक एंगल भी दिखाई देता है, जैसे चुनाव है तो चुनाव से पहले ये सब चीजें करके फेस चमकाने की ये तो ये जानेंगे कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि कोई आके गुजर गया और उसके माँ बाप भी आने वाले थे वहाँ पे उस टाइम, उन्होंने उसका भी सबर नहीं किया। उससे पहले ही वहाँ पे वो आके उन्होंने पूरा अपना उद्यम किया। जो सारा काम प्रशासन की तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह निपट रहा था, निपटे हुए काम को उन्होंने आकर दोबारा अलग कर दिया। यानी मामला जो है आखिर निपट रहा है। आप बताइए थोड़ा सा कोई हाँ, ये मांगेराम की कहानी
लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिसका आदमी चला गया बड़ी दुख की बात है। और सरकार प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि उनके घरवालों की अधिक से अधिक मदद होनी चाहिए। और मांगेराम त्यागी जी इस तरह के लोग हैं जितने भी, शासन प्रशासन को ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से उठा के और उन पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए। ऐसे माहौल जो है ना 2013 में भी ऐसे लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की थी। और ऐसे ही अगर माहौल बिगड़ता है तो इसमें डीएम साहब से महोदय से मैं अपील करूँगा, महोदय से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करें। चलिए, तो मांग हो रही है कार्रवाई की, यानी मांगेराम त्यागी के खिलाफ। अब सब समाज के लोग पंचायत जब कर रहे थे तो ये बात उठ रही थी कि यहाँ पर लाशों पर राजनीति जो है समाज को पहले से स्वीकार्य नहीं रही और होना भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई फेस चमकाने की राजनीति, क्योंकि चुनाव सभी चीज़ों पर नज़र भी रहती है और देखा जाता है कि आखिर जो मुजफ्फरनगर जिला है ये संवेदनशील इलाका है और यहाँ जब हत्याकांड हुआ 70 वर्ष इस घटना को बीत चुका और अब तक इसकी आग जो है वो दहक रही, वो ठंडी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ अब समाज के लोग एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर एक व्यक्ति विशेष चेतावनी कि समाज को अगर चिन्हित करने की कोशिश की तो मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मनाहू राणा, न्यूज़ 18।